नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह। आज जो उद्देश्य है आने का, बस यही था कि कल आप लोगों की टाइपिंग स्टार्ट हो रही है और 23 नवंबर से जो टाइपिंग स्टार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा अनुभव अपना शेयर कर दिया जाए कि क्या क्या चीज़ें वहाँ हो सकती है। दोबारा अनुभव शेयर कर दे रहे हैं कि ये चीज़ हो सकती है आपके साथ और उस मतलब एक प्रकार से उस परिस्थिति से हम किस प्रकार निपटें जो है। तो हम यही बताएंगे आपसे कि अब मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अब टाइपिंग एक दिन पहले छोड़ देनी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग टाइपिंग छोड़ चुके होंगे और सभी लोग अपने गंतव्य स्थल तक, जहां तक पहुंचना था, सभी लोग पहुंच चुके होंगे। कल सुबह से टाइपिंग स्टार्ट है, तो प्रयास यही करिएगा कि थोड़ा सा जल्दी से निकल जाएं और वहां पे जाकर सेंटर पर जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स मूड में होकर समझें, जिससे कि हमें जो भी हमारे सामने परिस्थिति आए उस परिस्थिति से निपटने का प्रयास करें। अब करना क्या होता क्या है, जैसे अब एक चीज़ एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ फिर से। आप जाएंगे वहाँ पे, आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको अंदर एक कमरे में भेजते हैं। कमरे का हॉल होता है, उसमें आप सभी लोगों को बैठाते हैं। उसके बाद उसके बाद लैब होती है। लैब में उसके बाद जाना होता है। आप जब जाएंगे तो जो भी चीज़ें होंगी, थोड़ा सा वहाँ पर आप लोग ये है कि अपने आप को प्रेशर से रिलीज़ करने का प्रयास करिएगा। प्रेशर आएगा, ठीक है, तो प्रेशर आने से बहुत ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रेशर को रिलीज़ ऐसे ही करना है कि सभी लोग अपना थोड़ा सा जो भी निगेटिव बातें होंगी उससे थोड़ा सा दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, जिससे कि आपके समस्या का समाधान हो। और बराबर पानी पीते रहेंगे, ठीक है। पानी पीने से क्या होता है कि बराबर आप होगा ऐसा कि थोड़ा सा फ्रेश माइंड रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा घूमते रहिए, एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से एकदम बिल्कुल दूर रहिए जो निगेटिव बातें करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है और बराबर टहलते रहिए, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट अंदर जाना है। ठंडक का भी समय है। मैंने एक चीज़ और बताया था कि आप लोग जो भी जैकेट वैकेट है पहन के जाइएगा, ठीक है। अगर गर्मी हो तो उसको निकाल लीजिएगा और हाथ में ले रहिएगा। अंदर जाने से पहले उसको पहन के जाइएगा, नहीं तो बाहर कहीं रखवा देंगे वो, ठीक है। तो अंदर पहन के जाइएगा। अगर बाई चांस आप लोगों को ये है कि लगे अगर कि मेज़ की जो ऊंचाई है और जो आपकी कुर्सी की ऊंचाई है और जिस पे आप बैठ रहे हो उसके बीच में जो कीबोर्ड की ऊंचाई है और जो कुर्सी की ऊंचाई है उसके बीच में आप सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हो, तो मैंने एक चीज़ बताया था कि जो भी आप स्कार्फ लिए हैं उसको, बाकी जो अपना पहने हैं उसको निकाल कर उस कुर्सी पर रख कर, क्योंकि वो कुर्सी ऐसी होती है कि जो उठने वाली नहीं होती है, ठीक है, एक निश्चित हाइट ही होती है उसकी। तो वहाँ पर आप उसको प्रयास कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ पर प्रयास कर सकते हो कि जो भी पहने हैं उसको कुर्सी पर रख कर आराम से उस पर बैठ जाइएगा, जिससे कि थोड़ी सी हाइट अगर समस्या हो तो उसका निदान हो सके आपके द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपनाना होता है। और उससे पहले आपको जब जाएंगे अंदर हॉल में, आपको मेन लैब में बुलाया जाएगा, तो आपको लगभग 10 से 15 मिनट 20 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। 20 मिनट के समय में आप अपने उंगलियों को बढ़िया से ट्राई कर सकते हो, अपने कीबोर्ड को ट्राई कर सकते हो। जो भी समस्याएं हों, अगर कीबोर्ड आपको लगता है कि कोई की नहीं काम करती है तो बढ़िया से आप चेक कर लीजिएगा उसको, जो भी की आपकी यूज़ में आती है। ऊपर जैसे गिनती वाली जो नंबर्स वाली की होती है, बाकी जो भी की आती हैं उसको आप बढ़िया से देखिएगा कि काम कर रही कि नहीं। उसको जैसे कि चेक कैसे करना, अपना ABCD लिख लीजिए। उसके बाद जो भी हिंदी से रिलेटेड वर्ड्स हैं उसको लिख लीजिए, उसको ट्राई भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक चीज़ और बोला था कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड पर पीछे ज़रूर जो इंस्ट्रक्शन है उसको पीछे एक कॉपी पे कर, भाई इंस्ट्रक्शन तो काफ़ी पेज हैं लेकिन आप चाहेंगे तो एक पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शन को आप करवा सकते हो, ठीक है। तो उसको करवा लीजिएगा, जिससे आपको मैटर वहाँ पर मिल जाएगा। जो भी समय मिलता है वहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हो। और वहाँ पर जब भी टाइपिंग स्टार्ट होगी, देखो हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ जाती है, लेकिन मैंने एक चीज़ ये भी बताया कि सभी लोग हार्ट बीट बढ़ने के बाद भी ये नहीं समझेंगे कि हम टाइपिंग नहीं, मतलब आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। ये मेन उद्देश्य यही है कि हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए हम अपने हाथ को रोकेंगे नहीं। अगर ये चीज़ें मन में ठान लियो आप हो तो 100% है कि उसका रिस्पांस अच्छा होगा, ठीक है। अगर अगर आपका हाथ रुक गया, क्योंकि जैसे होता है ना कि हाथ रुकने के बाद क्या होता है कि भाई सीधी साधी बात है, टाइपिंग कंप्लीट नहीं होगी। जब भी कोई टाइपिंग स्टार्ट करेगा तो शुरू के लगभग एक लाइन में 25 से 27, 32, 34 तक वर्ड आते हैं। तो यही प्रयास रहे कि हम कम से कम 8 से 10 वर्ड, 6 से 7 वर्ड हम थोड़ा सा आराम से लिखने का प्रयास करें।
आराम से लिखना है, जिससे क्या होगा कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जैसे ही आपकी उंगलियां सेट हो जाएगी, आप देखोगे कि आपका हाथ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, तो आप इससे इस समस्या का निदान पा सकते हो। और आपकी टाइपिंग स्पीड जो प्राप्त होगी, 5 से 10 वर्ड जब आप आराम से लिखोगे तो जो प्राप्त होगी ना, आपका लगभग वही रहेगा। एक आध दो शब्दों का अंतर हो सकता है वर्ड्स का, क्योंकि भाई वहाँ पे मे बी कीबोर्ड स्मूथ मिले, तो स्मूथ कीबोर्ड मिले तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने उस पर अपना ट्राई भी कर लिया है। तो बस यही समझना है कि हम जैसे एक फुल्ली माइंड यही रहना है कि चलिए एग्ज़ाम हाल तो है, लेकिन मैं अपने इंस्टीट्यूट में या घर पे जैसे टाइपिंग कर रहा था, एकदम आराम से उस मस्ती में कर रहा था टाइपिंग, वैसे ही मैं वहाँ पे हूँ। प्रेशर डिक्रीज़ करने का ये भी एक तरीका है। अपने आप को ये सब चीज़ समझना है। आपने बहुत ट्राई किया है, बहुत आपने प्रैक्टिस कर लिया है, और इससे ज़्यादा प्रैक्टिस मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो है मतलब कि कम है। वो बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद करेंगी। बस ये है कि अगल बगल पे विशेष ध्यान नहीं देना है, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी है, किसी का अगर अलग की दब जा रही है तब भी कोई मतलब नहीं है, बगल का हो चिल्लाए वो मैम मैम कर रहा है तब भी नहीं मतलब रखना है। केवल आपको अपनी टाइपिंग पर विशेष ध्यान देना है। आप अपने लिए गए हो, इसलिए अपने पर विशेष ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि बगल वाले पर ध्यान देने से आपके लिए वो समस्या ही है, ठीक है। तो हमको बगल वाले से कोई मतलब नहीं रखना है। उसके साथ जो समस्या होगी वहाँ पर उसके निपटान के लिए वहाँ पे लोग लगे हुए हैं, निपटारा करेंगे उसका, ठीक है। सभी लोग अपनी उंगलियों पर एकदम कॉन्फिडेंस बना के रखें। अगल बगल यही प्रयास रहे कि अलग से कोई की न दबे, ठीक है। ये चीज़ें अच्छा, ये चीज़ें जैसे होता है ना, लेकिन वहाँ पर होगा नहीं। आप जैसा चाहते हो वैसे, जो 15-20 मिनट का समय मिलता है ना, 15 मतलब मान चलिए 10 मिनट तो मिनिमम मिल जाता है आपको वहाँ पर सारी चीज़ों को सेट करने के लिए। नहीं, एकदम बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो, एकदम घबराना नहीं है। और सॉरी, आप जो है एकदम जाइए, मस्त होके टाइपिंग करके आइए, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हमारी टाइपिंग अच्छे तरीके से हो गई, जिससे कि आगे लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है। आपके ही वीडियो के माध्यम से हम भी लोगों को बता सकते हैं, और किसी की हेल्प हो जाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग आराम से जाइए और अपना अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा। और लाइन वाइन जितना लिखना है एक बार देख लीजिएगा कितने लाइन तक, क्योंकि लाइन का इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि वहाँ पे कुल मिला के स्ट्रोक से काउंट होना है। तो सभी लोग प्रयास करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक और ज़्यादा से ज़्यादा लाइन लिख के आएँ, जिससे कि कॉन्फिडेंस आपका बरकरार रहे, ठीक है। और इन्हीं स्थितियों के साथ मैं सोच रहा हूँ कि अब ऑफलाइन होया जाए, मीन्स कि अब समय को थोड़ा सा कम किया जाए, और लाइव को या ये जो ऑफ चल रहा है उसको समाप्त किया जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, सभी लोग लगे रहिए, और ईश्वर से यही कामना है कि आप लोग बढ़िया से टाइपिंग को निकाल के आएँ, जिससे मुझे भी खुशी महसूस हो कि थोड़ा सा मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया और आप लोगों की जो मेहनत है वो सफल हुई, और अच्छा मुझे भी लगेगा और अच्छा आप लोगों को भी लगेगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।